हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानतु पर। आज हमारा पहला टॉपिक है, पहला वीडियो भी है। तो आज हम पहला टॉपिक क्या है हमारा, संख्या प्रणाली, जिसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, नंबर सिस्टम। किसी भी संख्या की कार्य यानी अंकित कार्य करने के लिए हमको संख्या की जरूरत पड़ती है। तो संख्या प्रणाली क्या क्या होती है उसके बारे में हम जानेंगे। तो संख्या प्रणाली के कितने प्रकार होते हैं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। संख्या प्रणाली को नंबर सिस्टम बोला जाता है। तो ये पहला टॉपिक होता है हमारा इसका, प्राकृत संख्या। इसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसे क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर। होता क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। ऐसी संख्या जिनकी गणना की जाती है। गणना क्या किसे कहते हैं, जिसका आंकिक कार्य कर सके, जैसे जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं, ये हमारा क्या होता है, गणना होती है, प्राकृत संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिनकी गणना की जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे n से दर्शाया जाता है। अगर कोई पूछ ले कि प्राकृत संख्या को क्या से दर्शाया जाता है, तो आप क्या बोलेंगे, इसे n से दर्शाया जाता है। उदाहरण उदाहरण क्या क्या होता है इसका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इत्यादि संख्या आती रहती है। जैसे 11 12 ऐसे करके बढ़ती हुई संख्या हमारी आती है। अगला टॉपिक आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर, इसे क्या बोला जाता है, होल नंबर। ऐसी संख्या जिनकी गणना की जाती है। गणना अभी बताया क्या होता है, जिसकी जोड़ घटाव गुणा भाग अर्थात यांत्रिक कार्य हम कर सकते हैं, ये हमारी क्या होती है, होल नंबर होते हैं, जो शून्य से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है, शून्य से प्रारंभ होती है। उदाहरण के लिए ये 0 1 2 3 4 5 इत्यादि। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, यह आप ध्यान रखिएगा। अगला टॉपिक आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या बताया जाता है, इंटीजर नंबर। क्या होता है उसको जान लेते हैं। ऐसी संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप में होती है, जिसकी गणना की जाती है, इसे i से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्या जो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है, उसे क्या से दर्शाया जाता है, i से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सभी हमारी क्या में आती है, इंटीजर नंबर में आती है। तो ये हमारी क्या आती है, संख्या प्रणाली होती है। कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, हमारी 1 से शुरू होती है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। उसी प्रकार सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जहां से शुरू होती है, जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से। तो आपका आंसर क्या होगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। तो आज हम सीखे संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम के बारे में आज हम जाने हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। मतलब ये 3 टॉपिक महत्वपूर्ण होते हैं, मुख्यतः होते हैं। इसके बिना हम संख्या प्रणाली को आगे समझ नहीं सकते कि हमारी क्या क्या संख्याएं होती हैं। तो आज का टॉपिक यही तक का था, संख्या प्रणाली। आगे की वीडियो में जो वीडियो आपको इस चैनल में मिलेगी, वो आपको गणित समझने में आसानी होगी। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे।